नमस्कार मित्रों, मैं राज सिंह वैदिक साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं तथा मैं आज आप सभी को गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड के यात्रा पर लेकर चलता हूं। गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है। इसे स्थानीय भाषा में गर्जिया मंदिर कहते हैं। गिरजा देवी मंदिर डिकला रोड पर रामनगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर गड़िया नामक स्थान पर स्थित है। यह पवित्र शक्ति मंदिर है जहां गिरजा देवी मुख्य देवी के रूप में विराजमान है। यह मंदिर कोसी नदी के मध्य में एक चट्टान पर बना हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा के 15वें चांद अर्थात नवंबर-दिसंबर में यहाँ पर एक हिंदू उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर देवी भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। इस पर्व को देवताओं की रोशनी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गिरजा देवी हिमालय की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी है। यह मंदिर 1940 तक बहुत कम लोगों को ज्ञात था, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ पर भक्तों की संख्या लाखों में बढ़ गई है। 1970 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। यह माना जाता है कि कोसी नदी में बाढ़ आने के दौरान यह मंदिर स्वयं चट्टान के साथ यहाँ पर स्थापित हो गया था। गिरजा देवी अपने प्रिय भक्तों की सच्ची भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। प्रार्थना करते समय भक्त देवी को नारियल, लाल कपड़े, कुमकुम इत्यादि अर्पित करते हैं। देवी सरस्वती, भगवान गणेश और बटुक भैरव की मूर्तियां भी गिरजा देवी मंदिर में स्थापित हैं तथा गिरजा देवी की मूर्ति यहाँ पर 4.5 फीट की प्रतिमा के रूप में स्थापित है। श्री लक्ष्मी नारायण का एक छोटा सा मंदिर पूर्व मानसा नामक स्थान पर भी है, जो यहाँ से नज़दीक ही है। इस मंदिर की मूर्तियाँ खुदाई के दौरान यहाँ मिली थीं। यह माना जाता है यहाँ पर प्रार्थना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गिरजा देवी की पूजा के बाद बाबा भैरव की भी पूजा की जाती है, जो इसी प्रांगण में स्थित है। रामनगर से ट्रेन तथा बस की सेवाओं के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। आइए आपको यहाँ पहुँचने के कुछ महत्वपूर्ण साधनों के विषय में जानकारी देते हैं। इस मंदिर का जो लोकेशन है वो नेशनल हाईवे 121 पर चिल्किया रेंज उत्तराखंड में स्थित है। रामनगर की दूरी दिल्ली से 252 किलोमीटर है और यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी रामनगर है और रामनगर से गिरजिया देवी मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर है, जो लगभग 92 किलोमीटर दूर है गिरजा देवी मंदिर से। यहाँ आने का सबसे सही मौसम नवंबर और दिसंबर का सर्दी वाला मौसम उपयुक्त है। यहाँ से नियरेस्ट हिल स्टेशन रानीखेत 117 किलोमीटर तथा नैनीताल 65 किलोमीटर है। आइए बातों को आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और माता की कृपा से आप सभी को अवगत कराते हैं। जय माता दी। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को माता के दर्शन के लिए लेकर चलते हैं। जय माता दी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार आप सभी को, मैं राज सिंह वैदिक साइंस से इस समय उत्तराखंड रामनगर से लाइव हूँ माता गिरजा माता के मंदिर से। माता गिरजा उत्तराखंड में रामनगर के पास गाड़जिया ग्राम में।
आपको पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ से कोसी नदी कल 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 बहती हुई नदी है ये। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्गम अद्भुत स्थान। मैं राज सिंह गिरजा माता मंदिर रामनगर उत्तराखंड से लाइव होकर आप सभी को माता रानी के दर्शन करा रहा हूँ। बराबर में कल कल बहती हुई ये कोसी नदी है, उत्तराखंड के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, माता रानी के दर्शन भी कराता हूँ मैं आप लोगों को एक बार पुनः। ये मैं दर्शन कर चुका हूँ, एक बार आप लोगों को पुनः दर्शन कराने के लिए दोबारा से लाइव आया हूँ। ये माता रानी का भव्य रूप। जय हो माता रानी, जय हो। आइए आप लोग ये अभी मेरे भांजे भतीजे क्या बोलते हैं, जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे इसको बोलते हैं हाथी की सूंड पे चढ़। हाथी की सूंड पे ये इसको हाथी मत्थे की चढ़ाई कहते हैं। जो सीढ़ियाँ हैं अभी मैं उतर रहा हूँ, इसका मतलब मैं हाथी मत्थे से नीचे उतर रहा हूँ। इसको भी जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ हाथी मत्थे की चढ़ाई कहलाती है, उसी तरह से इसको भी हाथी मत्थे की चढ़ाई ही कहते हैं। और इसको उतर रहा है ये मेरे परिवार, मेरे बड़े जीजा जी, छोटी दीदी, ये बड़ी दीदी, ये लोग दर्शन के लिए ऊपर जा रहे हैं। बुढ़ापे की वजह से इन लोगों से चढ़ा नहीं जा रहा है, इन लोगों को बुढ़ापा आ चुका है। और मैं आप लोगों को अभी नदी के तट पे ले चल रहा हूँ और नीचे भैरवनाथ बाबा की गुफा है, उसके दर्शन कराऊंगा मैं आपको। ये लगभग 108-110 सीढ़ियाँ हैं जो मैं कंप्लीट करके उतर आया हूँ। अब मैं आपको भैरव देव के दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं आपको भैरव जी के दर्शन कराता हूँ। ये भैरव गुफा है, प्राचीन भैरव गुफा। ये गिरजा देवी के पास में ही नीचे भैरव गुफा है। मैं दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ आपको। नगर ग्रामों की एक सबसे प्रथम व्यवस्था सुखदेव जी कहते राजन, धर्म की ध्वजा को लहरा करके बड़े बड़े यज्ञ करके चारों तरफ धर्म की। ये भैरव गुफा में बैठे हुए हैं पंडित जी। पंडित जी बताएं इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा। प्राचीन बनी बहुत बड़ी कर्मकांडी, पर इनमें कमी यह है कि यज्ञों में पशुओं की बलि क्या बताना है, मंदिर की प्राचीन महाभारत कालीन है मंदिर यहाँ। अच्छा, महाभारत काल में ना पांडवों ने तपस्या नारद जी इनके यहाँ आए तो इन्होंने प्रणाम किया। नारद जी बोले केले की ऊंचाई और 20 फुट और ऊंची होती है। राजा ने जैसी सिर उठा के 1968 में यह देवी आपदा में 20 फुट पहाड़ टूट गया है। महाभारत काल में यहाँ और दादाजी का कमाल पड़े। ठीक है, और सबके सब राजा। धन्यवाद पंडित जी, जय माता। राजा घबरा गए, महाराज जी पंडित जी खुले दे। इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो कब तुमसे बदला लिया। क्या हुआ? हटा हुआ है अब ये सब तुम्हें मारे। राजा कहते हो उनके खड़े हो गए। भैरव देव और भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए आप मारा सभी लोग। राजा ने कहा पर मैं थोड़ी। जय माता दी पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि विधान ऐसा है यज्ञ का, यज्ञ में पशु की बलि होनी चाहिए।
अंदर इको ज़्यादा थी गुफा में, इसलिए आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दिया। मैं आपको पुनः बता देता हूँ। पंडित जी का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों के द्वारा हुआ है, महाभारत कालीन मंदिर है। और ये मंदिर अभी जो इसकी ऊंचाई है इससे 21 फुट और ऊपर था, 20 से 21 फुट और ऊंचा था, लेकिन फ्लड आया था उस समय पे फ्लड में इसकी ऊंचाई घट गई। मूर्ति को दोबारा से लोगों ने तलाशा और नदी में ही मूर्ति मिल गई, मूर्ति ज़्यादा दूर नहीं जा पाई, तो दोबारा से पुनः स्थापित किया इस मंदिर को। लेकिन अब पहले से 21 फुट कम है इसकी ऊंचाई। ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर प्रसाद और खाने पीने का, चाय पानी के नाश्ते का किया हुआ है व्यवस्था। पास में ही नदी बह रही है। मैं नदी तट पर ले जाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ नदी की धारा। काफ़ी तेज कल कल करती हुई नदी बह रही है यहाँ पर। उत्तराखंड देवभूमि में हर 20 कदम की दूरी पर एक दिव्य स्थान है। यहाँ रामपुर तक मेरा आना हुआ था, किसी कार्य से समय मिला तो मैं वहाँ से नैनीताल रामनगर तक आया। तो यहाँ पर लोगों ने बताया यहाँ पास में गिरजा देवी मंदिर है जो महाभारत कालीन है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करता हूँ इस मंदिर को। अब देखिए ये है, ये नदी तट पर पत्थर गर्म हो रहे हैं, आज धूप अच्छी है। ये सब लोग स्नान कर रहे हैं, चारों तरफ नदी की धारा, छोटे छोटे बच्चे। तेज बहाव है नदी का, बहुत तेज। मध्य में जाने की स्थिति नहीं है, अभी बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ हूँ। बहुत तेज बहाव है। जय माता दी। आगे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई स्टोरीज़ और नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। पानी डुबा के देख में कैमरा दिख रहा डुबा के, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मानने दो, अरे नहीं होना है, कैमरा डुबा के देख। नहीं कैमरा डुबो के नहीं आएगा। क्यों आ लेना नहीं, एक बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कारीगर लोग हैं, पूरा इतिहास लिख के गए अपना, दीवार मतलब साफ है। कंडक्टर हो चढ़ा जाओ।
ऊपर जाए सर। चलो चलो। तो पैसे उनपे हम पे बस चल तू। इसको पकड़ना। हाँ जी। नहीं आराम आराम चल। चल जा। मामा जी फोन लगे थे। शांति। मजदूर पर साथ दो, उसके हाथ छुआ दो, आने दो जाने में। छूले बड़ा बड़ा छूने ही घर वाला उतारना दर्शन कर दर्शन कराने के लिए दोबारा से लाएगा। हाथी मछली की चढ़ाई करते हैं जो ठीक है लगवा लो। आएगा बारे तू हम नहीं करते पड़ा था भाई सुना उससे अच्छा तो नहीं है। गाली भाई दे उससे अच्छा तो नहीं है। तो इसकी बात कर लो उससे। चलो तो यार पहली बार दर्शन आए हम वहाँ तक चल के आते हैं फिर। वीडियो बना रहे क्या? जरा
बस बेटे ज़्यादा आगे मत जा, घर वाले तोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, इधर इसमें मछलियाँ भी तो थी पहले, यहाँ पे आके मैं वो डाला तो चारा मछलियों को। बुक कर रहा है बीच में। और बहाव भी तेज है भी।